वहां पहुंचोगे तो उससे बड़ी आगे दिखेगी। और ये इच्छाएं, ये जीवन की यात्रा की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। आप इच्छा कर रहे हम शिवलिंग पूजा करेंगे, हम तो प्रधानमंत्री जी बन जाए, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। मेहनत करेंगे तो बन जाएंगे, प्रयास करेंगे तो बन भी सकते हैं, लेकिन जरूरतों को कम करके रखोगे उतना ही आनंद जीवन में शांति होगी। भगवान की भक्ति में इच्छाएं ज्यादा करें, संसार में इच्छाएं कम करें तो जीवन सुंदर बन जाता है। आप जो भी काम करेंगे उसमें खुशी मिलेगी, लेकिन बाहरी इच्छाएं ज्यादा होंगी, भारी उधेड़-बुन ज्यादा होगी और भगवान की भक्ति में बहुत कम। थोड़ी से 4 माला करने पे अपने आप को संतोष कर लिया कि भक्ति बहुत होगी, मैं तो करता हूं प्रतिदिन, तो आप भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति में भूख होनी चाहिए, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो बहुत करना है। निरंतर अगर भक्ति में भूख बढ़ेगी तो भक्ति सार्थक है, वहां व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। लेकिन हम भक्ति में अपने आप को बहुत कम कर लेते हैं, बहुत कम, बस सोचते बस इतना ही जो हम कर रहे हैं यही भक्ति है। ये सिर्फ आपके जीवन को डबाडोल होने से बचा तो रही है, लेकिन इससे पर्याप्त नहीं है कि आप प्रभु की ओर आगे तक बढ़े। आपकी यात्रा कहीं ना कहीं थम जाएगी। कोई अच्छी विशेष चीज संसार की मिल गई, आपकी भक्ति वहीं की वहीं नदारद, खत्म। इसलिए कभी भी भगवान की भक्ति में संतोष ना करें अपने आप को कि मैंने बहुत कर लिया, मैं बहुत कर रहा हूं, मैं बहुत कर रहा हूं। नहीं, भक्ति में संतोष नहीं। 1 माला कर रहे हो तो 4 बढ़ाने की कोशिश करो। 1 व्रत किया है तो महीने में दूसरा और बढ़ाने की कोशिश करो। भूख बढ़ाने की कोशिश करें अपनी, और बाहरी चीजों में कम करने की कोशिश करें, क्योंकि बाहरी चीजों में थोड़ा कम करोगे कि इससे अभी मेरा इतना शरीर के लिए इतना पर्याप्त है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई है, जितना भगवान ने दिया है उसमें खुश हूं मैं, तो यही आप शांति और जीवन का हर आनंद ले लोगे। कई बार लोगों की इच्छा होती है मैं भगवान कब प्राप्त होंगे, कब कितना टाइम लगेगा, क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इन्हें कौन सी दूसरी यात्रा पर जाना है, भगवान कौन सी जगह ऐसी जगह खड़े हैं कि वहां एक बोर्ड मिलेगा जहां लिखा है भगवान अब यही है। जीवन में भक्ति करो और उस भक्ति का आनंद लो, यही जीवन की यात्रा है। जब आप पहुंचेंगे तो उस सुगमता, उस आनंद तक भी पहुंच जाएंगे, और वो जब तब मिलेगा जब आप जीवन के इस वर्तमान को, भक्ति को लाभ ले रहे हो, इसका एंजॉय कर रहे हो, इस जीवन के लाभ उठा रहे हो। आज भगवान ने आज का दिन दिया तो आज के दिन शिव कथा श्रवण कर रहे हो, आज के दिन आपने ये किया, आज के दिन ये किया, आज के दिन आपने ये प्रभु से प्रार्थना की। हर प्रतिदिन का जब आप लाभ लेंगे, खुशी उठाएंगे उस भक्ति की, तो यही यात्रा है और कहीं नहीं जाना आपको। तो यहां शिवलिंग के विषय में बताया। आगे मां पार्वती ने हिमाचल राजा के यहाँ तपस्या, हिमाचल राजा के यहाँ जन्म लिया। नारद जी बालपन में आए और हाथ देकर कह गए, जोगी जटिल अकाम मुनि धरई अमंगल भेष, अशुपति अहि कई मिलई परई हस्त अहि रेख। इनके तो हाथ में लग रहा है कि जोगी जटिल दिगंबर वेशधारी जिसके पास कुछ नहीं होगा ऐसा पति इसको मिलेगा। तब तो हिमाचल और मैना अत्यधिक दुखी हो गए। तब नारद जी ने कहा ये सारे गुण भोलेनाथ में मिलते हैं, अगर तुम्हारी बिटिया उनको प्राप्त करने के लिए साधन कर ले तो फिर दुर्भाग्य भी भाग्य में बदल जाएगा, सौभाग्य में बदल जाएगा। पार्वती जी ने जाकर केदारनाथ के नीचे गौरी कुंड में तपस्या की हजारों वर्ष तक, और हजारों वर्ष तक तपस्या की, इसलिए वहां गौरी कुंड है केदारनाथ जी के नीचे। अब जो गए होंगे पैदल यात्रा पे उनको पता होगा। हम तो गए थे केदारनाथ जी महाराज, हमारी तो इच्छा थी कि हम पैदल पैदल जाएं ऊपर तक बाबा के पास, पर हमारे जो शिष्य जो ठहरे वो जबरदस्ती हमें चौपर में बिठा कर ले गए। और वहां जाकर जब हम गए तो हमें बड़ा आनंद था। क्या दिव्यता थी केदारनाथ की,
वहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने अपने शरीर को वहां पर वे ब्रह्मलीन हुए, वहां शरीर छोड़ा उन्होंने, और वहां की चेतना दिव्य थी। पर हमारे साथ जाने वाले कुछ भक्तगण शिष्यगण रोना आरंभ, एक चौपर चला गया, थोड़ी सी स्नोफॉल हो गई थी, वहां पर बर्फबारी हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं इनका तो यही जीवन खत्म हो गया, आस छोड़ दी, रोने लग गए। उन्हें केदारनाथ वाली प्रलय याद आ रही होगी। और जबकि मेरा मन कर रहा था कि हम रात्रि को रुके, लेकिन हमें फिर भेज दिया गया कि नहीं, आप नीचे पहले उतरे। मैंने कहा इनको पहले उतारो जो रो रहे, इनको जाने दो पहले नीचे। पर वहां बड़ा आनंद आया। तो गौरी कुंड को मैंने ऐसे पैदल यात्रा में तो नहीं देखा, पर जो पायलट था उसने ऐसे ही दूर से नीचे से ऐसे बता दिया था कि ये गौरी कुंड है, ये स्थान है। तो वो पूरा उस समय जिस समय हम गए थे उससे 2-3 साल 4 साल पहले के बाद ही गए, ये केदारनाथ प्रलय के बाद। तो उस समय वहाँ सब उजाड़ था, टेंट आदि लगे हुए थे। आप भी तो थे कैलाश जी, आप नहीं गए? आप नहीं जा पाए? अच्छा, हाँ। तो बड़ा आनंद आया और बाबा से प्रार्थना है दोबारा से कथा करवाएं। केदारनाथ जी में कथा होनी चाहिए, कोई ऐसा दिव्य भक्त आए बाबा का कि वो फिर कथा वहां पर आयोजन करवाए और बाबा को कथा सुनाए। बाबा के धाम में बाबा को कथा। उस क्षेत्र का एक और विषय मैंने देखा, सिर्फ केदारनाथ ही नहीं, अभी तो रुद्रप्रयाग अगस्त तक जितने भी स्थान है और वहां पर जो दिव्य दिव्य शिवलिंग हैं वो अद्भुत हैं, उनमें अद्भुत शक्ति है। वहां जाते ही आपका शरीर शिवलिंग के आसपास रहते ही आपका शरीर रोमांचित हो जाता है। रुद्रप्रयाग में भी एक जगह है, नाम स्मरण नहीं हो रहा, वहां पर हम रात्रि में ऐसे ही, हमारे शिष्य की तबीयत खराब हो गई थी तो वहां जाना पड़ा, हम उनको लेकर गए। तो वहीं पर शिव जी के दर्शन की, अद्भुत थे। वहां यमुना नदी और गंगा दोनों का संगम हो रहा था, पहाड़ से दोनों ही गौमुख से उतर रही थे, अद्भुत स्थान था। आरती भी उस समय में हमें मिल गई, सांझ की संध्या आरती। अद्भुत स्थान है और कई ऐसी जगह हैं जहां आज भी साक्षात शिव विराजमान है, अनुभूति होती है। यहां मां गौरी ने, मां पार्वती ने तपस्या की है। महादेव प्रसन्न हुए, वर मिला कि उन्हें पति स्वरूप में महादेव मिलेंगे। सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए आए हैं, पर पार्वती जी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गईं। आगे कथा आती है कि हिमाचल राजा के यहाँ, हिमाचल राजा ने पत्री आदि भेज करके भगवान से अपनी कन्या के लिए विवाह संबंध जोड़ने के लिए ब्रह्मा जी को माध्यम बनाया है। यहाँ सभी देवता ब्रह्मा आदि जाते हैं और महादेव जी से विवाह करने की याचना करते हैं, लेकिन उससे पूर्व ही भगवान श्री राम, भगवान नारायण उन्हें मना लेते हैं कि आपको जाई विवाह शैल जई ये मुई मांगे दो, कि आप मेरी बात माने, मेरी इच्छा है। प्रभु नारायण कहते हैं कि आप पार्वती से विवाह करें। भोलेनाथ कहते काय को चक्कर में डाल रहे हो, पहले एक पत्नी के चक्कर में हम बावरे होके घूमते रहे, अब दूसरा ब्याह करवा दोगे तो फिर अब चक्कर में फंस जाएंगे। अब शांति से बैठे हैं, भज लेने दो भगवान को, आपका नाम ले लेने दो। पर महादेव को जब कहा कि मेरी इच्छा है, तो फिर भोलेनाथ मना ना कर सके। देवता आए तो देवताओं को कह दिया, क्योंकि देवताओं का स्वार्थ लगा था इसलिए आए थे। देवताओं को उस समय तारकासुर नाम का एक असुर प्रताड़ित कर रहा था, जिसको ये वरदान था कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध करेगा, अन्यथा उसका वध नहीं होगा। स्वर्ग से देवताओं को उसने निकाल फेंका, खुद ने अधिकार जमा लिया। देवताओं को तो शादी इसलिए चाहिए भोलेनाथ की, क्यों? भोलेनाथ का ब्याह होगा तभी तारकासुर को मारने वाला पैदा होगा, नहीं तो हम बेघर होकर घूमेंगे। इसलिए सब पैरों में पड़ गए, बोले बाबा हमने अपने
बहुत समय से आपको ऐसे वैरागी रूप में देख के अच्छा नहीं लगता है, आप ब्याह कर लो। अब वो सही सही तो बोल नहीं सकते हैं कि मतलब क्या है हमारा आपसे अत्यधिक आग्रह करने का। भोलेनाथ, हम अपनी आंखों से आपका ब्याह देखना चाहते हैं। और भोलेनाथ दयालु, उन्होंने स्वीकृति दे दी। यहाँ हिमाचल राजा ने बड़े बड़े आमंत्रण तीर्थ आदि देव आदियों को, ऋषि आदियों को, मनुष्य आदियों को भेजे हैं। सभी दौड़े हैं हिमाचल नगरी की ओर। हिमाचल ने अपने पूरे हिमालय पर्वत को सजा दिया। सब रमणीक हो गया। तीर्थ आकर विहार करने लगे। अप्सराएं गंधर्व आदि नाचने लगे। हिमालय हिमालय नहीं मानो कैलाश पर्वत हो गया। यहां भोलेनाथ की विवाह की तैयारी हो रही है। अब आप जानते हैं भोलेनाथ को सजावट के लिए नारायण भगवान ने कहा एक काम करिए, ऐसे देश में जाएंगे तो कोई अपनी कन्या नहीं देगा। तो भोलेनाथ ने कहा तो क्या करें? बोले कम से कम उधार की चीज ही मांग ले जाओ सजने संवरने के लिए। बोले उधार की चीज कैसे? बोले किसी हमारा मुकुट ले लो, मेरी वैजंती माला ले लो, बाकियों से जो मिले सो ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। भोलेनाथ ने कहा देखो उधारी की चीज नहीं चाहिए। वहां पहुंचे ब्याह में और किसी का बुद्धि खराब हो गई, कहे हमारा मुकुट दे दे। ले लिया मेरा मुकुट, माला ले ली उतरवा ली। तो फिर इसलिए उधारी करनी चाहिए, हमारे पास तो जो है अपने ही पहन के जाएंगे। सो भोलेनाथ का श्रृंगार किया गया। अब ये बराती जो थे देवता, ये तो मतलब ही थे ना महाराज। शिव जी के साथ ना जाने से पहले ये सारे के सारे पहले पहुंच गए हिमाचल राजा के यहाँ। क्योंकि अगर दूल्हे के साथ जाएंगे अच्छे नहीं लगेंगे। सब अलग अलग सज बन के ठाट बाट से गए हैं। अब भोलेनाथ ने देखा देवता तब तो आए थे, अब वो सब देवता कहाँ गए? नंदी भंगी शंगी ने कहा वो सब अपना मतलब निकलवा के आपको तैयार करवा के चले गए हैं। भोलेनाथ ने कहा तो फिर अपनी बारात कैसे जाएगी? बोले हम ही 4-5 बच्चे हैं। भोलेनाथ ने कहा तो फिर वो सब कब काम आएंगे? जाके बुला के लेके आओ। भूत गण प्रेत ब्रह्म राक्षस चंडाल डंकनी शंकनी, और जैसे आवाहन किया सब भूत प्रेत। पहली बार किसी ने महाराज बारात में आमंत्रण किया उन्हें। पंडित जी तो ब्याह में पीली सरसों पढ़ करके फेंक कर भगा देते हैं महाराज। सब भूत एक दिन रोते रोते महादेव के पास गए। महादेव, यदि आपको हमारी ऐसी दुर्गति करनी थी तो हमें बनाया क्यों इस योनि को? जहां भी जाते हैं अच्छे कर्म कुछ खाने पीने को मिलेगा, उससे पहले पंडित जी सरसों पढ़ देते हैं। सब कोई अपने घर में हनुमान चालीसा लगा कर बैठ जाते हैं। और कहीं भी हम पहुंच के स्थिति दिखाएं थोड़ा कि कुछ हमारे लिए सोचे, उससे पहले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हाथ पैर छोड़कर भागना पड़ता है। भोलेनाथ ने कहा जिसका कोई नहीं है मैं हूं ना, मेरी शिवगण बन जाओ। इनने उनको गले लगाया है जो इस जग के दूषण है। इनने उनको गले लगाया है जो इस जग के दूषण है। सांप बिच्छू खप्पर प्रेत ये तो शिव के आभूषण है। भोलेनाथ ने तो इनको आभूषण बना लिया। और आज सभी भूत प्रेतों को पहली बार शादी में जाने का मौका मिला है महाराज। इससे पहले किसी ने बुलाया नहीं। खाने पीने को मिलेगा तो जहां जो अब आप ऐसा मत समझो कि आप लोग भी नहीं गए होंगे। उस समय सारे के सारे भूत प्रेत होंगे महाराज, सब गए। देखा जाए तो अंदर बैठने वाला भी शिव है। शिव थोड़ा सा अलग हुआ तो ये शरीर शव बन जाएगा। वही स्थिति जो शिव की बारात में जा रही है, सब चल दिए महाराज भोलेनाथ की बारात में। और सब